आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत हम एक पल के मौन से करते हैं, एक ठहराव। बहुत जरूरी है ठहराव। बिल्कुल। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका मूल स्रोत सदियों पुराना है, एक अत्यंत गूढ़ ग्रंथ, विज्ञान भैरव तंत्र। एक ऐसा ग्रंथ जो भीतर के आकाश को खोलने की चाबियां देता है। हाँ, और नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि हम किसी हिमालय की गुफा में बैठकर किसी रहस्यमयी दुनिया की बात करने वाले हैं। लेकिन असल में इस ग्रंथ की बातें आज के उस इंसान के लिए लिखी गई लगती हैं जो अपना स्मार्टफोन, दफ्तर के तनाव और उलझे हुए रिश्तों के बीच कहीं खो सा गया है। सही कहा। बाहर का शोर इतना है कि भीतर का मौन कहीं दब गया है। और इसी शोर को शांत करने के लिए इस पूरी किताब में ध्यान की 112 विधियां बताई गई हैं। लेकिन आज इस सफर में हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक छोटी सी विधि पर होगा। ये है तंत्र सूत्र विधि 18, यानी केंद्रित होने की 6वीं विधि। केंद्रित होना, अपने भीतर लौटना। मैं उस मूल सूत्र को पढ़ना चाहूंगी। सूत्र सुनने में बहुत ही सीधा साधा लगता है। किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ, यही विषय के मध्य में आनंद है। बस इतनी सी बात। सुनने में बहुत सरल लेकिन अनुभव में बहुत गहरा। बिल्कुल। जैसे जैसे हम आज इस पर बात करेंगे हमें समझ आएगा कि इसके भीतर इंसान का मनोविज्ञान, उसका अकेलेपन और आज की सबसे बड़ी मानसिक बीमारियों का अचूक इलाज छिपा है। और इस सूत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये किसी चमत्कार या जादुई शक्ति की बात नहीं करता। ये बात करता है हमारे देखने के ढंग की, हमारी दृष्टि की। हमारी दृष्टि मतलब हम दुनिया को कैसे देखते हैं? हाँ, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारे देखने में क्या छिपा है, वही तय करता है कि हम जीवन में शांत रहेंगे या हमेशा एक बेचैनी में जिएंगे। और आज के समय में देखें तो हर दूसरा इंसान किसी न किसी तरह के तनाव में है। रिश्तों में एक अजीब सी खटास है। हम सब एक ऐसी दौड़ में है जहां हमें खुद नहीं पता कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं। एक अंधी दौड़। ऐसे में ये सूत्र एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को सामने रखता है। तो आज का हमारा उद्देश्य केवल इस प्राचीन श्लोक का अर्थ समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे सिर्फ अपनी दृष्टि बदलकर हम अपनी आधुनिक उलझनों को सुलझा सकते हैं। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सूत्र के पहले हिस्से पर आते हैं। सूत्र कहता है किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। अब अगर मैं अपनी बात करूं या हम सब की बात करूं तो हम सभी को यही लगता है कि हम दुनिया को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को प्रेम से ही तो देखते हैं। इसमें नया क्या है? यही तो हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, और जब हम इस ग्रंथ की व्याख्या में गहराई से उतरते हैं तो यह हमारे इस भ्रम पर एक बहुत ही गहरी चोट करता है। यह स्पष्ट करता है कि हम जिसे प्रेम समझते हैं वो अक्सर प्रेम होता ही नहीं है। वो कुछ और ही होता है। तो फिर ये प्रेम पूर्वक देखने का असली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यहीं पर हमें अपने भीतर बहुत ईमानदारी से झांकना होगा। इस चर्चा में सबसे पहले प्रेम और वासना, इन दोनों के बीच के बुनियादी अंतर को समझना होगा, बहुत ही बेबाकी से। वासना शब्द सुनते ही तो हमारा दिमाग सिर्फ शारीरिक आकर्षण की तरफ जाता है। यही हमारी सीमित समझ है। यहाँ वासना का अर्थ बहुत व्यापक है। वासना का सीधा सा अर्थ है कुछ लेना, शोषण करना। कुछ लेना मतलब अपना फायदा देखना? बिल्कुल। जब इंसान किसी चेहरे, शरीर या यहाँ तक कि किसी रिश्ते को देखता है और मन के किसी गहरे कोने में ये विचार उठता है कि मैं इसका उपयोग कैसे करूं, मैं इससे अपने लिए सुख कैसे प्राप्त करूं, इससे मेरा क्या फायदा होगा, तो वो वासना है। हाँ, वो वासना है। ये एक तरह का शोषण है। इसमें इंसान दूसरे व्यक्ति को अपने सुख का एक साधन मात्र बना लेता है, एक सीढ़ी बना लेता है। यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक बात जोड़ना चाहूंगी। वासना के इस अर्थ को अगर हम आज के कॉर्पोरेट जीवन या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये बहुत सटीक बैठता है। कैसे? जैसे दफ्तर में हम कई बार लोगों से सिर्फ इसलिए मीठा बोलते हैं क्योंकि हमें उनसे कोई काम निकलवाना होता है, या फिर हम सोशल मीडिया पर किसी से इसलिए जुड़ते हैं ताकि हमारे फॉलोअर्स बढ़ सकें। तंत्र की भाषा में कहें तो ये भी वासना ही हुई ना? एकदम सही, क्योंकि इसमें उपयोगिता छिपी है, एक मांग छिपी है। और दूसरी ओर प्रेम की दिशा इसके बिल्कुल विपरीत बताई गई है। विपरीत, पूर्णतः विपरीत। वासना अगर लेना है तो प्रेम का अर्थ है देना बिना किसी शर्त के। हाँ, जब दृष्टि में सच्चा प्रेम होता है तो चेतना में यह भाव उठता है कि मैं सामने वाले को सुखी कैसे करूं। प्रेम में दूसरे की फिक्र होती है, जबकि वासना में सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र होती है।
इसी से एक बहुत ही गहरी बात जो इस स्रोत में है वो मुझे याद आ रही है। वासना एक आक्रमण है, जबकि प्रेम एक समर्पण है। बहुत सुंदर सूत्र है ये। वासना में मैं यानी हमारा अहंकार सबसे ऊपर होता है। हम हर चीज को अपने दायरे में खींचना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में बांधना चाहते हैं। लेकिन प्रेम में वो दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है। वासना में इंसान दूसरे की आजादी को मिटाना चाहता है और प्रेम में इंसान अपना अहंकार मिटा देना चाहता है। वो श्वास की तरह सहज हो जाता है। यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या कम से कम आज के नजरिए से एक सवाल उठाना चाहूंगी। पूछिए। आज के इस प्रैक्टिकल दौर में जहां हर चीज लेन देन पर टिकी है, क्या ये पूरी तरह से समर्पण करना या सिर्फ दूसरे के बारे में सोचना बेवकूफी नहीं लगेगी? क्या लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। हर आधुनिक इंसान के मन में यही डर है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि यहाँ समर्पण का अर्थ किसी की गुलामी करना या बेवकूफ बनना नहीं है। तो फिर ये समर्पण क्या है? ये एक आंतरिक अवस्था की बात है, एक भीतरी मौन। जब हम किसी रिश्ते को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट या सौदे की तरह देखते हैं कि तुम मुझे खुशी दोगे तो मैं तुम्हें खुशी दूंगा, तो वो रिश्ता एक व्यापार बन जाता है। और व्यापार में हमेशा तनाव होता है, एक बेचैनी होती है, क्योंकि हमें लगातार ये चिंता सताती है कि कहीं हमें घाटा तो नहीं हो रहा। आज रिश्तों में इतनी उलझने और तनाव क्यों हैं? इसका शायद यही कारण है। बिल्कुल, क्योंकि लोग रिश्तों में भी उपयोगिता की भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दूसरे इंसान को एक स्मार्ट अप्लायंस या मशीन की तरह देखते हैं जो हमारी जरूरतें पूरी करे। हम उसे प्रेम का नाम जरूर दे देते हैं, लेकिन गहराई में वो एक मांग होती है। और जहां मांग है वहां शुद्ध प्रेम की शांति कभी नहीं हो सकती। जब रिश्ते उपयोगिता पर टिके होते हैं तो टकराव और निराशा पैदा होना निश्चित है। ये बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और जब हम इस उपयोगिता या वस्तु बनाने वाले व्यवहार की बात करते हैं, तो मुझे इस ग्रंथ की व्याख्या का वो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा याद आता है। दृष्टि के जादू वाला हिस्सा। हाँ, ये हिस्सा कहता है कि हमारी दृष्टि में एक जादू है। प्रेम एक निर्जीव वस्तु को भी व्यक्ति बना देता है, एक पर्सन बना देता है। और वासना एक जीवित इंसान को भी वस्तु में एक ऑब्जेक्ट में बदल देती है। ये रूपांतरण बहुत दिलचस्प है। ये मनोविज्ञान और अध्यात्म का बहुत ही गहरा तालमेल है। इसे समझने के लिए हम उस खूबसूरत उदाहरण को देखते हैं जिसका जिक्र स्त्रोत में किया गया है। पेड़ और कुत्ते वाला उदाहरण। हाँ, जंगल में लाखों पेड़ हैं, हजारों जानवर हैं। कोई उन पेड़ों या जानवरों को नाम नहीं देता, क्योंकि वहां हमारा कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। वे सब बस एक भीड़ का हिस्सा है, एक प्रजाति है। लेकिन मान लीजिए हम एक कुत्ते को अपने घर लाते हैं, उसे पालते हैं और उसे टाइगर नाम देते हैं और उसे प्रेम करते हैं। जिस पल उस कुत्ते को नाम मिलता है और उसे प्रेम से देखा जाता है, वो कुत्ता अब कुत्तों की भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। वो एक अनूठा व्यक्ति बन जाता है। बिल्कुल। अगर वो कुत्ता खो जाए तो हम बाजार से दूसरा कुत्ता लाकर उसकी जगह नहीं भर सकते। प्रेम ने उसे एक अद्वितीय व्यक्तित्व दे दिया है। इसी तरह का एक बड़ा ही रोचक उदाहरण उस पुरानी फिएट कार का भी दिया गया है। लोहे का एक ढांचा। हाँ, एक साधारण सी मशीन। दुनिया में वैसी लाखों कारें होंगी, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी कार को बहुत प्रेम से रखता है तो वो कार अनूठी हो जाती है। उसका अपना एक मिजाज बन जाता है। बिल्कुल, कार का मालिक पहचानने लगता है कि कब कार अच्छा महसूस कर रही है, उसके इंजन की आवाज कब बदल रही है। एक निर्जीव मशीन भी व्यक्ति की तरह बर्ताव करने लगती है, क्योंकि वहां एक रिश्ता निर्मित हो गया है, एक होश आ गया है। अगर हम इसे आज के समय में देखें तो कोई संगीतकार अपने पुराने गिटार को जिस तरह देखता है या कोई लेखक अपने पुराने टाइपराइटर को जिस तरह सहेजता है, वो प्रेम की दृष्टि ही है जो निर्जीव को सजीव बना देती है। और इसका विपरीत हिस्सा बहुत ही पीड़ादायक है। जब वासना से देखा जाता है। हाँ, जब कोई दृष्टि वासना से भरी होती है तो वो सामने वाले को चोट पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि उस दृष्टि में एक जीवित सांस लेते इंसान को एक मृत साधन या मशीन में बदला जा रहा होता है। कोई भी इंसान वस्तु नहीं बनना चाहता। वस्तु का अर्थ है जिसे बदला जा सके, जिसकी जगह कोई और ले सके। जैसे अगर हमारा फोन खराब हो जाए तो हम नया फोन ले आते हैं। लेकिन व्यक्ति का अर्थ है जो अनूठा हो, जिसकी कोई रिप्लेसमेंट ना हो। जब हम किसी इंसान को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम अनजाने में उसे एक रिप्लेसेबल वस्तु में बदल रहे होते हैं, और यही बात इंसान की आत्मा को सबसे गहरी चोट पहुंचाती है। इस वस्तु बना देने वाली बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक और मनोवैज्ञानिक उदाहरण है, चाबी के छेद यानी की होल का उदाहरण। बहुत ही गहरा उदाहरण है ये।
मान लीजिए हम एक कमरे में अकेले बैठे हैं, बिल्कुल शांत और सहज। हम कुछ भी कर रहे हैं, शायद गुनगुना रहे हैं या बस आराम से बैठे हैं। अचानक हमें एहसास होता है कि कोई दरवाजे के छेद से हमें छुप कर देख रहा है। हमें तुरंत गुस्सा क्यों आता है? ये हमारी भीतरी आजादी पर एक हमला है। मतलब? हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उस छुपकर देखने वाले ने अपनी उस दृष्टि से हमारी आजादी छीन ली। जब हम अकेले थे तो हम एक व्यक्ति थे, हम पूरी तरह आजाद थे, सहज थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि कोई देख रहा है, हम अचानक एक दृश्य या ऑब्जेक्ट बन गए। हमारी सहजता खत्म हो गई। जब कोई हमें घूरता है और उसकी आंखों में प्रेम नहीं होता, तो वो घूरना बहुत ही हिंसक और क्रूप लगता है। वो हमारे अस्तित्व पर एक अतिक्रमण है। आज के समय में सोशल मीडिया पर भी यही तो हो रहा है। जब लोग दूसरों की जिंदगी में बेवजह ताक झांक करते हैं या उन्हें ट्रोल करते हैं, वे असल में उस सामने वाले इंसान को एक इंसान नहीं बल्कि कंटेंट या वस्तु मान रहे होते हैं। इसके विपरीत जब दो प्रेमी एक दूसरे को घूरते हैं तो वो सुंदर होता है, क्योंकि वहां कोई किसी को वस्तु नहीं बना रहा। वहां प्रेम की दृष्टि दूसरे को और भी अधिक सम्मान दे रही है, उसे एक गहरा व्यक्तित्व दे रही है। ये वाकई आंखें खोल देने वाला है। देखने का ढंग ही सब कुछ बदल देता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सूत्र को अमल में कैसे लाया जाए। प्रयोग कैसे करें? हाँ, सूत्र का अगला हिस्सा कहता है दूसरे विषय पर मत जाओ। इसका क्या अर्थ है? हम इस गहरी प्रेमपूर्ण दृष्टि को अपने जीवन में कैसे उतारें? इसे प्रयोग में लाने के लिए स्वयं को भूलने की कला सीखनी होगी। आत्मविस्मृति। स्वयं को भूलना? जब हम किसी चीज को देखते हैं, मान लीजिए एक गुलाब के फूल को देखते हैं, तो हमारी आदत होती है तुरंत विचार करने की। हाँ, हम सोचते हैं ये कितना सुंदर है, काश ये मेरे बगीचे में होता, मैं इसे तोड़ लूं। और जैसे ही हम ये सोचते हैं, हम फूल से हटकर अपने मैं पर आ गए, अपने अहंकार पर आ गए। तो दूसरे विषय पर मत जाओ का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जब हम फूल को देखें तो बस वो फूल रह जाए और मैं पूरी तरह गायब हो जाए। हम उस शून्यता में उतर जाएं जहां मन में सिर्फ एक ही भाव गूंजे। कौन सा भाव? कि मैं इस फूल को और ज्यादा खिलने में और ज्यादा सुंदर होने में कैसे मदद कर सकता हूं। ये एक गहरा होश है, एक साक्षी भाव है जहां हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं बचता। जरा रुकिए, ये साक्षी भाव, शून्य, ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगते हैं। हाँ, मन को भारी लगते हैं। अगर हम इसे आज की भागदौड़ वाली भाषा में समझें तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जिसे आजकल फ्लो स्टेट कहा जाता है? फ्लो स्टेट, हाँ, ये एक अच्छा आधुनिक शब्द है। जैसे जब कोई पेंटर पेंटिंग करता है या कोई कोडिंग करता है तो वो इतना डूब जाता है कि उसे समय का, भूख का या खुद के होने का भी ख्याल नहीं रहता। बस काम बचता है, करने वाला गायब हो जाता है। बिल्कुल। साक्षी भाव या स्वयं को भूल जाने का मतलब यही है। आप उस पल में इतने पूरी तरह मौजूद हैं कि आपका अहंकार बीच में नहीं आ रहा। और जब ये अवस्था किसी रिश्ते में या प्रेम में आती है तो ये बहुत ही अद्भुत रूप ले लेती है। यहीं पर एक बहुत ही भावुक बात सामने आती है। सच्चा प्रेम इंसान को पूरी तरह असहाय बना देता है, हेल्पलेस बना देता है। हाँ, ये असहायपन वाली बात शुरुआत में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर ये असहायपन कैसा? ये प्रेम की बहुत ही सुंदर और मीठी पीड़ा है। मीठी पीड़ा? जब इंसान किसी से गहरा प्रेम करता है तो वो उसे सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड दे देना चाहता है, लेकिन गहराई में वो ये भी जानता है कि वो जो भी कर रहा है वो बहुत ही क्षुद्र है, वो कभी काफी नहीं होगा। मतलब हमारी क्षमताएं सीमित हैं लेकिन प्रेम असीमित है। हाँ, जब इंसान का मन ये पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि सच में मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत छोटा हूं, तब मन की सारी भागदौड़ रुक जाती है, वो अंतराल आ जाता है। और वो असहायपन एक कमजोरी नहीं रहता। नहीं, वो एक गहरे समर्पण का रूप ले लेता है और उसी अंतराल में, उसी ठहराव में ध्यान घटित होता है। जब तक हमारा अहंकार ये सोचता रहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तब तक हम कभी पूरी तरह समर्पित नहीं हो सकते। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और अपने प्रियजनों के लिए कुछ ना करें। बिल्कुल नहीं, कर्म तो करना है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी करें वो इस अहंकार के साथ ना करें कि मैंने कुछ महान काम किया है, बल्कि इस स्वीकार भाव के साथ करें कि प्रेम इतना विराट है कि हमारी कोई भी कोशिश उसके आगे छोटी ही रहेगी। बहुत खूब।
अहंकार की बात चली है तो यहाँ भगवान बुद्ध और एक व्यक्ति का बहुत ही मारक प्रसंग याद आता है जो स्रोत में है। वो पड़ोसी वाला प्रसंग। हाँ, बुद्ध हमेशा कहते थे कि जब भी प्रार्थना करो तो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करो। तो एक आदमी उनके पास आया और बोला, तथागत, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरी प्रार्थना का सारा फल और आनंद पूरी दुनिया को मिले, बस उसमें एक अपवाद है, वो फल मेरे पड़ोसी को न मिले क्योंकि वो मेरा दुश्मन है और मेरी उससे बनती नहीं। यह प्रसंग मानव मन की सबसे बड़ी विडंबना को दर्शाता है। ये आज के समाज का भी एकदम सटीक चित्र है। हम सोशल मीडिया पे दुनिया भर की शांति के लिए पोस्ट लिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अपने पड़ोसी या डिलीवरी वाले से झगड़ा कर रहे होते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारी प्रार्थना में सब शामिल नहीं है तो वो प्रार्थना व्यर्थ है। अहंकार हमेशा सीमाएं खींचता है। मैं, मेरे लोग और पराये। जब तक मन इस तरह आत्मकेंद्रित है तब तक ना तो सच्ची प्रार्थना हो सकती है और ना ही सच्चा प्रेम। प्रेम का अर्थ ही है अपने को रिक्त कर देना, खाली कर देना। और जब हम अपनी फिक्र छोड़ देते हैं तभी हमारे भीतर एक विशाल आंतरिक आकाश निर्मित होता है जहां सबको जगह मिल सकती है। और उसी आंतरिक आकाश से आनंद का जन्म होता है। चलिए सूत्र के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं जहां कहा गया है, यही विषय के मध्य में आनंद है। इस बारे में अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। क्या गलतफहमी? हमें लगता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और हमें जो खुशी या आनंद महसूस होता है वो आनंद उस सामने वाले व्यक्ति से मिल रहा है। हम सोचते हैं कि वो इंसान ही हमारी खुशी का सोर्स है। ये इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है। और इसी भ्रम ने इंसानी रिश्तों को सबसे ज्यादा दुख दिया है। सच्चाई ये है कि वो आनंद उस दूसरे व्यक्ति से नहीं आ रहा है। तो फिर कहां से आ रहा है? वो आनंद तो उस गहरी ध्यान अवस्था, उस आत्मविस्मृति से पैदा हो रहा है जो प्रेम के कारण हमारे भीतर घटित हुई है। मतलब जब हम खुद को भूल जाते हैं। हाँ, जब हम किसी के प्रेम में खुद को भूल जाते हैं तो वो जो अहंकार रहित शून्यता बनती है, जो फ्लो स्टेट बनती है, आनंद असल में वहां से उफनता है। तो दूसरा व्यक्ति क्या है फिर? दूसरा व्यक्ति तो बस एक द्वार बना, एक निमित्त बना उस अवस्था तक पहुंचने का। आनंद हमारे भीतर ही था, बस उस व्यक्ति के प्रति हमारे शुद्ध प्रेम ने हमारे भीतर के उस आनंद को जगा दिया। और क्योंकि हम इस बारीक रहस्य को नहीं समझते, हम एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं, स्वामित्व का जाल। हाँ, स्वामित्व का जाल। जब इंसान को किसी के साथ रहकर वो आनंद मिलता है तो मन तुरंत लोभ से भर जाता है। मन कहता है मुझे इस आनंद को पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल। मन कहता है अरे वाह, इस इंसान के साथ मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मुझे इस इंसान पर कब्जा कर लेना चाहिए, इसे किसी भी तरह बांध लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए या इस पर मालिकाना हक जता लेना चाहिए ताकि ये आनंद मुझे रोज रोज मिल सके। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। यहीं से नर्क का निर्माण शुरू होता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र का एक बहुत ही मशहूर कथन इसमें याद आता है। दूसरा नर्क है। हाँ, द अदर इज हेल। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बुरे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी व्यक्ति पर मालिकाना हक जताने की कोशिश करते हैं, जब हम उसे अपनी जागीर समझने लगते हैं, तो हम फिर से उसे एक जीवित व्यक्ति से एक वस्तु में बदल रहे होते हैं। और कोई भी इंसान वस्तु नहीं बनना चाहता, वो एक गुलाम नहीं बनना चाहता, इसलिए वो भीतर ही भीतर विरोध करता है। हम आज के रिश्तों में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच यही तो देखते हैं। दोनों एक दूसरे पर मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। और जैसे ही प्रेम पर कब्जा करने की कोशिश होती है, प्रेम मर जाता है, वो आनंद उसी पल नष्ट हो जाता है। क्योंकि आनंद तो उस आजादी में था, उस शून्यता और समर्पण में था, ना कि किसी को तिजोरी में बंद कर लेने में। आप हवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में सिर्फ खाली पनी रह जाएगा, हवा निकल जाएगी। ये बात बहुत ही गहराई तक उतरती है। हम सब कहीं ना कहीं इस स्वामित्व के जाल में फंसे हैं। इस चर्चा के अंत में मुझे उस व्यक्ति का सवाल याद आता है जिसने स्रोत में पूछा था। क्या पूछा था? कि तंत्र में तो कुल 112 विधियां बताई गई हैं। क्या होगा अगर मैं ध्यान की ये सारी विधियां आजमा लूं और ये सब मेरे लिए व्यर्थ साबित हो? क्या कोई और रास्ता है? उस व्यक्ति का सवाल सख्ती स्वाभाविक है।
इंसान हमेशा एक शॉर्टकट या एक गारंटीड फॉर्मूले की तलाश में रहता है। तो क्या कोई गारंटी है? आध्यात्मिक नजरिया ये कहता है कि वास्तव में इंसान को किसी भी ध्यान विधि की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जरूरत ही नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये 112 विधियां या दुनिया भर में ध्यान के जितने भी तरीके सिखाए जाते हैं, वे सब तो इसलिए बनाने पड़े क्योंकि हमने अपना मूल स्वभाव खो दिया है। हमने प्राकृतिक रूप से प्रेम करना भुला दिया है। अगर कोई इंसान गहराई से किसी को भी प्रेम कर सके, बिना किसी शर्त और स्वार्थ के देख सके, तो वो प्रेम स्वयं में ही सबसे बड़ी विधि है, सबसे बड़ा ध्यान है। और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा। आज हमारे पास सब कुछ है, सुख सुविधाएं, तकनीक, पैसा, फिर भी भीतर एक गहरा खालीपन है। हम डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन की महामारी की बात करते हैं, लेकिन शायद मूल समस्या ये है कि हमने हर चीज को बस इस्तेमाल की नजर से देखना शुरू कर दिया है। प्रकृति से लेकर इंसान तक सब हमारे लिए बस एक संसाधन बन गए हैं, एक रिसोर्स। बिल्कुल, और यही कारण है कि हम इतने अशांत और टूटे हुए हैं। अगर हम अपने उस कैलकुलेटिंग दिमाग और अहंकार को सिर्फ कुछ पलों के लिए एक तरफ रख सकें, तो क्या होगा? अगर हम किसी को भी, चाहे वो बगीचे का एक साधारण सा फूल हो, रास्ते पर पड़ी एक चट्टान हो, आसमान में उड़ता कोई पक्षी हो या हमारे सामने बैठा कोई इंसान, अगर हम उसे बस गहरे प्रेम से, बिना इस विचार के देख सकें कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो वही सबसे बड़ा ध्यान है। बिना किसी मांग के उपस्थित होना। उसी एक क्षण में जब हम मौन होते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ जाते हैं। क्या अद्भुत और ठहराव से भरा विचार है। तो आज के इस सफर को अगर हम समेटें, तो हमने कई चौंकाने वाली बातें सीखी। हमने देखा कि कैसे हमारा दृष्टि, हमारा देखने का ढंग इस दुनिया को या तो एक मृत और इस्तेमाल होने वाली वस्तु में बदल सकता है, या फिर एक जीवित अनूठे व्यक्ति में। दृष्टि ही सृष्टि है। और हमने ये भी समझा कि सच्चा आनंद किसी चीज या इंसान को अपनी मुट्ठी में बांधने में नहीं है, बल्कि उस शुद्ध प्रेम में है जहां हम अपनी शर्तों और अपने मैं को भूल जाते हैं। एकदम सही। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक विचार है जो हम सबको अपने भीतर उतरने देना चाहिए। वो विचार क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकता है। अगर हम आज अपने आसपास नजर दौड़ाएं, हमारे फोन, हमारे दफ्तर के सहकर्मी, हमारे सबसे करीबी रिश्ते, तो क्या हम निरंतर उनसे सिर्फ कुछ निकालने या पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या होगा अगर आज सिर्फ 1 मिनट के लिए हम अपने सामने रखी किसी भी साधारण सी चीज या अपने सामने खड़े किसी भी इंसान को बिना किसी मांग के देखें, बिना ये सोचे कि वो हमारे किस काम आ सकता है? हाँ, बस पूरी तरह वहां मौजूद होकर गहरे होश और बिना किसी शर्त के उसे निहारे। क्या वो चीज या वो इंसान अचानक हमारे लिए जीवित नहीं हो उठेगा? वाकई। क्या उस एक पल के ठहराव में हम उस असीम शांति और आनंद को नहीं पालेंगे जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद था? बस इस शून्य को महसूस करें। इसी गहरे विचार और मौन के साथ हम आज की इस गहन चर्चा से विदा लेते हैं। इस शांत, विचारशील और खुद से रूबरू कराने वाले सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। प्रेम, मौन और होश के साथ आगे बढ़ें।